नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया भर में इन दिनों यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखकर बहस तेज हो चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित परस्यू पहल के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकारें अब एलियंस और रहस्यमयी उड़ती वस्तुओं की सच्चाई दुनिया के सामने लाने जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, भारत के आसमान में भी दशकों से ऐसे रहस्य मंडराते नजर आए जिन्हें आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानों तक भारत में यूएफओ जैसी घटनाओं की लंबी और बेहद रहस्यमयी कहानियां मौजूद हैं। कई घटनाओं में सेना, वैज्ञानिक और एयरफोर्स तक उलझ चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट जवाब तो सामने नहीं है। भारत में यूएफओ का सबसे चर्चित मामला लद्दाख के कोंका ला पास के पास जुड़ा हुआ है, जहां भारत चीन सीमा पर मौजूद ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। लेकिन इस इलाके को लेकर एक और बड़ा दावा बार बार सामने आता है कि यहां कोई सीक्रेट यूएफओ बेस मौजूद हो सकता है। साल 2012 में भारतीय सेना ने कई महीनों तक आसमान में अजीब चमकती वस्तुओं को देखा। बताया गया कि रात के अंधेरे में दर्जनों रोशनी के गोले अचानक से दिखाई देते हैं, तेज रफ्तार से चलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। सेना ने रडार, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड सेंसर जैसे तमाम चीजें लगाई, लेकिन उन उड़ती चीजों की असली पहचान नहीं ला सके। कुछ अधिकारियों ने इसे चीन की एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी माना, तो कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये पृथ्वी से बाहर की किसी सभ्यता की गतिविधि हो सकती है। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि हिमालयी इलाकों में ऐसी घटनाएं नई नहीं है। कई बार सैनिकों और चरवाहों ने आसमान में ऐसे रहस्यमयी रोशनी को देखा है। अब बात उस तस्वीर की जिसने पूरे भारत में यूएफओ को लेकर सनसनी फैला दी। साल 2015 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़के ने अपने पिता के मोबाइल फोन से आसमान में उड़ती हुई गोलाकार वस्तु की तस्वीर खींची थी। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गई। फोटो में दिखाई दे रही वस्तु बिल्कुल फिल्मों वाली फ्लाइंग सॉसर जैसी लगती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि तस्वीर बहुत परफेक्ट है और संभव है कि इसे एडिट किया गया हो, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भारत में पहली बार किसी आम नागरिक ने यूएफओ को कैमरे में कैद किया और इसी के बाद भारत में यूएफओ और एलियन लाइफ को लेकर चर्चाएं आम हो गईं। और इससे पहले एक बड़ा और आधिकारिक स्तर पर दर्ज मामला भी सामने आता है। साल 2023 में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में दिनाड़े एयरपोर्ट के ऊपर एक रहस्यमयी उड़ती हुई वस्तु दिखी। स्थिति इतनी गंभीर हुई कि इम्फाल एयरपोर्ट पर लगभग 3 घंटे तक उड़ानों को रोकना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 राफेल लड़ाकू विमान भेजे, लेकिन जब तक फाइटर जेट्स पहुंचते वस्तु अचानक से गायब हो गई। न कोई सिग्नल, न कोई स्पष्ट पहचान और न ही कोई आधिकारिक जवाब। पूर्वोत्तर भारत और सीमा से जुड़े इलाकों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट्स समय समय पर आती रही है। कभी चमकती रोशनी, कभी अजीब आकार, तो कभी तेज गति वाली चीजें। इसे सामान्य बताया गया है। क्या भारत सरकार के पास भी अमेरिका की तरह कोई सीक्रेट यूएफओ फाइल मौजूद है? फिलहाल भारत में अमेरिका जैसा कोई सार्वजनिक यूएफओ पोर्टल नहीं है। ज्यादातर रिपोर्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में रखी जाती हैं। सरकार संसद में अक्सर उन्हें अनआइडेंटिफाइड यानी अज्ञात कहकर छोड़ देती है, लेकिन एलियंस की संभावनाओं पर खुलकर कुछ भी नहीं बोलती। इसके पीछे एक बड़ी वजह रणनीतिक सुरक्षा भी है। अगर सरकार हर घटना की जानकारी सार्वजनिक कर दे तो दुश्मन देशों को भारत की रडार क्षमता और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी मिल सकती है और यह संभवतः इसी का एक हिस्सा हो।